अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम मौजूद हैं मलीर में जो है वो खेतों के दरमियान। और इस वक्त हमारे पीछे जो छोटे छोटे आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं ये सारे लीमू के दरख्त हैं। ये हमारे साथ नबील भाई मौजूद हैं जो यहाँ पे ये सारी खेतों की देखभाल वगैरह कर रहे होते हैं। तो ये लीमू का जो है पूरा ये कितना बड़ा होगा, कितने एकड़ पे होगा ये? 2 एकड़ है। नबील भाई कितना वक्त लगता है एक छोटा लीमू का पौधा लगाने से लेकर फल देने तक में? 5 साल लगेगा। सही खेती बाड़ी सही तवज्जो तो 5 साल लगेगा। इसमें भी 6वां साल चल रहा है। 6वां साल चल रहा है, यानी कि ये एक फसल दे चुके हैं अपनी। हाँ। अच्छा, ये छोटे यहाँ पे ये क्या कहते हैं आना शुरू हो गए। ये इसको कितने दिन में ये पकता है? इसमें 2 महीने लगेगा। अच्छा, मतलब 2 महीने में लीमू जो है वो पक जाता है। और साल में एक ही फसल होती है? साल में एक बाद में आता है ना, जिसको बोलते हैं अच्छा नाम, वो पकता है। फिर उसके बाद ये होता है पानी होता ही अभी। अच्छा, ये घासें जो हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस वक्त बड़ी हो चुकी हैं। ये 1-1 फीट तक जो है वो घास फैली हुई है। ये बारिशों का मौसम गुजरा है 15-20 दिन पहले, तो इसकी वजह से घासें बड़ी हुई हैं। और ये इसको घासों को सारा काटेंगे और काटने के बाद जो है वो उसको महफूज रखते हैं। तो सर्दियों के मौसम में ये जानवरों को चारे के तौर पे काम आती हैं। यहाँ चलने में काफ़ी मुश्किल हो रही है, ज़मीन बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है, घासें इतनी हैं। अच्छा, ये जो जंगली घास एक मुझे नज़र आई थी यहाँ पे ना, ये बड़ी तेज़ी से फैलती है। बड़ी तेजी से अच्छा, बड़ी तेज़ी से फैलती है। मैं इसको पहले भी देख चुका हूँ। और इसमें लाल लाल किस्म का फूल आता है। नमी से बहुत पावर मिलता है इसको। नमी से बहुत पावर मिलता है, बहुत पकड़ लेती है। ये आप देख सकते हैं, इसने इस दरख्त को जो है वो ये पकड़ लिया है और ये खुद ही सूख जाती है मेरे ख्याल से। नीचे से काट के अच्छा जाएगा। नबील भाई, ये कौन से जो है ये सामने जो सारे ये खेत हैं, ये दूसरे की हैं। वही है दूसरे जो बकरी माल। अच्छा, ये सारा लूसन का है। लूसन की जो फसल है इसमें क्या कहते हैं कितना मुनाफा हो जाता है? ये 5 साल का फसल है, या 10 साल भी चला सकते हो सफाई से। तो 10 साल भी चले, वैसे 5 साल तक चलता रहेगा। अच्छा, ये 5 साल तक ये फसल देती रहेगी ज़मीन। आप इसको कितने महीने बाद काट देते हो? इसको 21 दिन 18 दिन 21 दिन। अच्छा, समझ लें 20 दिन बाद समझ लें कि आप फसल दोबारा तैयार हो जाती है। तो इसमें कितना केजी अगर इस जगह को मैं पूरा देखूं, ये जो पूरी जगह है इसको मैं देखूं कि इसमें कितना केजी जो है वो निकल जाता होगा? केजी का हिसाब नहीं है, वो कुल्ले का हिसाब होता है। कुल्ले नहीं होते कुल्ले? अच्छा। उसका यहाँ से 2.5 रुपये उठा के लेके जाते हैं। 2.5 रुपये का एक अच्छा, गड्डी जिसको कहते हैं। गड्डी है। ये पूरी जो लूसन की फसल आपके सामने लगी हुई है, ये इससे हर 20 दिन के बाद इनको 5 से 6 हज़ार जो है वो गड्डियाँ यहाँ इनको मिलती हैं, जो तकरीबन ये 2.5 रुपये 2 रुपये 2.5 रुपये के हिसाब से बेचते हैं। पीछे जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया। ये कौन सी इंडस्ट्री है? ये रजबी इंडस्ट्रियल एरिया, रजबी इंडस्ट्री है, जमान इंडस्ट्री, हैंडेक्स वगैरह के साथ का एरिया है जिसमें हम इस वक्त मौजूद हैं। अच्छा, और आगे लूसन के आगे जो है वो ये ग्रीन घास लगी हुई है। ये वहाँ तक कोने तक फैक्ट्री की दीवार तक लगी हुई है ग्रीन घास। ये घास है, ये तैयार हो गया था, इसको काट दिया? माल के लिए छोड़ा है। अच्छा, और ये मतलब ये किसके लिए? जो आपके अपने माल है उसके लिए। अच्छा, अपने जो मवेशी है उनके लिए। इस वक्त जो है वो तकरीबन 5 बज रहे हैं। वैसे तो आज दिन काफ़ी गर्म था, लेकिन क्योंकि मगरिब करीब आ रही है तो मौसम थोड़ा सा बेहतर है कि हम यहाँ पर आराम से चल फिर रहे हैं। वरना इन किसानों की हिम्मत है कि इतनी गर्मी में सख्त धूप में जो है ये सारा दिन यहाँ पर मौजूद होते हैं, देखभाल कर रहे होते हैं ताकि हम लोगों को कुछ खाने को मिले। ये दरख्त कौन से हैं ये वाले? बट्टू। ये कोई फल वल देता है या बस ऐसे ही? फल है ना वाले के ऊपर। अच्छा, ये फल है। ये इसके जो है वो फल हैं। ये क्या कहलाता है? ये बटूक। ये फल जो है ये बटूक है और ये इसी का दरख्त है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो काफ़ी लगे हुए पकते हैं और ये खुद ही नीचे गिर जाते हैं। तो खाने में कैसा होता है? मैंने कभी सुना नहीं इसके बारे में। खाने में इसमें जूस बना के पीते हैं, मैदे के लिए, जोड़ों के लिए। अच्छा, मतलब बड़े ज़्यादा इसके तभी फ़ायदे हैं। तो फिर ये एक मैं लेके जाता हूँ। ये जो सूखा हुआ दरख्त है इसके पीछे की क्या कहानी है? ये हमारे परदादों का निशानी है। पहले भी सूख के मर गया, हम काटेंगे नहीं। अच्छा, भले गिर जाए निशानी नहीं जाए। बहुत ज़बरदस्त, माशाल्लाह। अच्छा, ये फसल अभी सारी चारे की लगी हुई है, तो चारा जब ये सारा साफ़ हो जाएगा उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? इसके बाद ये तो है 5 साल का फसल ना। अच्छा, 6 साल इसका भी मिश्री से हल करके टाइम खत्म होगा, हाल मार के इसमें गंदम लगा देंगे। अच्छा। सीजन खत्म होगा, सीजन के बाद फिर ही घास लगा देंगे। सही। गंदम भी अगले 2 महीने तक शुरू हो जाएगा। ये जो सारे आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे जो है वो जंगली पौधे हैं
और ये बता रहे हैं कि नदी से पानी अभी जो बारिशों का आया था ये सारा इलाका तकरीबन डूब गया था और ये बीज वगैरह भी उसी पानी के साथ ये बहा के पानी अपने साथ लेकर आया था, जो यहाँ इनके लिए एक मसला बने हुआ है। अब आहिस्ता आहिस्ता ये लोग इसको उखाड़ेंगे, काटेंगे और अपनी ज़मीन को साफ़ करेंगे। इन्होंने जो है वो काफ़ी सारी घास तो यहाँ से फसल तैयार होने के बाद काट दी थी, लेकिन कुछ इन्होंने जो है वो अभी तक छोड़ा हुआ है। उसको ये कह रहे हैं कि यहाँ इसका बीज ये मज़ीद पकेगा, इसका बीज बनेगा और बीज निकालते हैं और उसके बाद जो है ये लगाते हैं। तो हम आपको दिखाते हैं कि बीज किस तरह से निकालते हैं। ये पूरा नीचे से काट के पूरा बीज है। अच्छा, यहाँ से काट के पूरा अच्छा, बीज ये है। मतलब इतना काटेंगे, इतना काटेंगे, इतना काटेंगे और ज़मीन में लगाते जाएंगे। दो ये से होते हैं, लगा नीचे से काट के। हाँ हाँ, फिर 10-12 बीज निकलेगा। एक बांस से जो है तकरीबन 10-12 बीज निकालते हैं। ये बेसिकली इसको ड्राफ्टिंग या पता नहीं इंग्लिश में क्या कहते हैं, ग्राफ्टिंग कहते हैं। वहाँ लगा दिए, आपको आके दिखाया। कुछ इन्होंने लगा दिए मजीद आगे, वो हमें जो है हम उसको देखते हैं ज़रा। ऐसे घुसा देते हैं। अच्छा अच्छा, ये ऐसे मतलब इसको लिटा के थोड़ा सा घुसाते हैं। घुसा करके उसके बाद भी लग जाएंगे ना। सही सही सही, ज़बरदस्त। यहाँ से भी निकलेगा, यहाँ से भी निकलेगा। ये पूरा टुकड़ा ये बीज अभी लगा हुआ है। अच्छा, तो ये इन्होंने जो है वो सारे ये बीज लगाएं। अच्छा, और ये वाली जो फसल है चारी अरसे में तैयार होती है? तकरीबन 3 महीने का है, कि नया नया लगे। जब वो कट जाएगा, पानी मिलेगा, 3-4 पानी मिल जाएगा तो 2-2.5 महीने में तैयार हो जाएगा चारे का फसल। अच्छा, सही है, ज़बरदस्त है। इसकी मेन मसला ये कि बिजली का यहाँ बहुत परेशानी है ना। नहीं, बिजली से आप लोगों का क्या क्या चीज़ों पे डिपेंडेंट होता है? बिजली ये कि सोलर ज़मीन 500-4.5 फुट से पानी निकाल के ज़मीन से। अच्छा, उस हिसाब से चला रहे हैं। ये सारा जो है वो बीज था जो कटाई हुई है यहाँ पर। यहाँ जो पानी का सिस्टम है वो ज़मीन से निकालते हैं। ये तकरीबन 450-500 फुट से पानी निकालते हैं और उसके लिए इनको बिजली चाहिए, और बिजली का यहाँ पे बड़ा मसला है, लाइट वगैरह बहुत जाती है। 6 घंटे आते, 12 घंटों में 12 घंटों में से 6 घंटे आती है भाई, हिम्मत है। तो यहाँ पे चूहों के अलावा सांप वाप कितने होते हैं? सांप भी बहुत है, पर वो रातों को निकलते हैं ठंडे से। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने जो है वो नीम का दरख्त आप देख रहे हैं, बीच बीच में कुछ कुछ दरख्त मौजूद हैं। तो ये कह रहे हैं कि वो साई के लिए जब काम वगैरह करके थक जाता है, आराम वगैरह करना हो तो उस पर्पज़ के लिए जो है वो छोड़े हुए, यानी दरख्त की अहमियत का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं। अच्छा, ये सारे बीज काटे हैं, ज़बरदस्त। और ये सूखा घास जितना भी ये पड़ा हुआ है इसका क्या होगा? माल वाले लेके माल को देंगे ना। अच्छा अच्छा अच्छा। अब ये वाले जो है फसल, ये कौन सी है? ये उस बीज से थोड़ा हल्का बीज है, वो बीज थोड़ा नया है, वो ये थोड़ा पुराना है ना। बीज वैली जो उतारते रहता है ना। और ये सामने वाली आबादी कौन सी है? ये उमर गोट है, साले मोहम्मद गोट। अच्छा, पीछे साले मोहम्मद गोट है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। यहाँ खेतों की इन्फॉर्मेशन किस तरह से नबील भाई ने हमारे बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। नबील भाई का भी बहुत शुक्रिया, और हमारे साथ जो है वो जुड़े रहने के लिए और इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप तमाम लोगों का जो है वो बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं एक नए व्लॉग में।